इंडियन लीगल हिस्ट्री का सबसे अजीब सवाल, क्या एक भूत की गवाही पर किसी को जेल भेजा जा सकता है। 1990s के पंजाब में एक ऐसा रियल मर्डर केस हुआ जहां पुलिस के पास एक भी सबूत नहीं थे, पर तभी एक आदमी कोर्ट रूम में खड़े होकर बोलता है, मैंने कातिल को नहीं देखा, मुझे कातिल का नाम मेरे मरे हुए दोस्त की आत्मा ने बताया है। और सबसे हैरानी की बात, उस भूत के बताए हुए सुराग बिल्कुल सही निकले। आज बात करेंगे दी हॉन्टिंग टेस्टिमनी ऑफ सुखदेव सिंह। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से गांव में। वहाँ एक अमीर और भोला भाला ज़मींदार रहता था। एक दिन सुबह भयानक खबर आती है। जब उनका नौकर कमरे में जाता है तो उनकी वहाँ लाश मिलती है। किसी ने रात के अंधेरे में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। पंजाब पुलिस मौके पर पहुंचती है, पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही उनके हाथ खड़े हो गए। ना कोई फिंगरप्रिंट्स, ना कोई चश्मदीद गवाह और ना कोई मर्डर वेपन मिला। केस पहले ही हफ्ते एक ऐसे डेड एंड पर पहुंच गया जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कत्ल के ठीक 2 दिन बाद रात के लगभग 2 बजे मरे हुए ज़मींदार का सबसे पक्का दोस्त सुखदेव सिंह अपने कमरे में सो रहा था। तभी अचानक कमरे की हवा ठंडी हो जाती है। सुखदेव की आंखें खुलती हैं और उसके ठीक सामने उसके मरे हुए दोस्त की आत्मा खड़ी थी, जो पूरी खून से लथपथ थी। सुखदेव डर से कांपने लगता है, पर वो आत्मा बोलती है, सुखदेव डर मत, मुझे गांव के ही 3 लोगों ने ज़मीन के झगड़े में मारा है और उन्होंने हथियार गांव के पुराने कुएं के पास छिपाया है। मुझे इंसाफ दिला। सुबह होते ही सुखदेव भागते हुए पुलिस के पास जाता है। पहले तो पुलिस हंसती है, पर सुखदेव के जोर देने पर जब वो उस पुराने कुएं के पास जाकर खुदाई करते हैं तो वहाँ सच में वो मर्डर वेपन्स मिलते हैं जिनका जिक्र भूत ने किया था। पर दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली इन्वेस्टिगेशन तो अब शुरू होती है। कानून से भूत की बात पर चल नहीं सकता था, इसलिए पुलिस ने उन 3 सस्पेक्ट्स को तुरंत कस्टडी में ले लिया। अब दिक्कत ये थी कि तीनों बहुत चालाक थे और अपने गुनाह को मानने को तैयार नहीं थे। तब पुलिस ने दिमाग लगाया। उन्होंने वेपन को फॉरेंसिक लैब भेजा, जहां से पता चला कि उस पर जो खून था वो उसी ज़मींदार का था। इतना ही नहीं, पुलिस ने उन तीनों को अलग अलग कमरों में बैठाया और क्रॉस इंटेरोगेशन शुरू की। जब पुलिस ने उन्हें मर्डर वेपन दिखाया तो उन कातिलों का कॉन्फिडेंस टूट गया। अलग अलग भेद खोलने के डर से उनमें से एक सस्पेक्ट टूट गया और उसने कन्फेस किया कि उन्होंने ही ज़मींदार को सोते वक्त मारा था, क्योंकि वो ज़मीन पर कब्जा करना चाहते थे। अब पुलिस के पास बस कहानी नहीं, बल्कि सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ और कन्फेशन दोनों था। अब ये केस कोर्ट पहुंचता है। डिफेंस लॉयर ने बहुत ज़ोर लगाया, माय लॉर्ड, क्या आईपीसी में भूत की गवाही वैलिड है? ये भूत की कहानी झूठी है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया, लेकिन यहाँ जज ने कमाल का फैसला लिया। उन्होंने भूत की गवाही को नहीं माना, पर भूत के बताए हुए रास्ते पे जो सॉलिड फॉरेंसिक सबूत और कन्फेशन जो पुलिस ने निकाले थे उसे बिल्कुल वैलिड माना और तीनों कातिलों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। पर सवाल आज भी वही है, सुखदेव को उन तीनों का नाम और हथियार का सही जगह कैसे पता चला? या तो सच में आत्मा ने इंसाफ मांगा, या फिर सुखदेव ने चोरी छुपे मर्डर होते देख लिया था।